डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। व्याकरण पाठ 4, इसका नाम है संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो पड़ोसी शत्रु देशों में मेल हो जाते हैं, जैसे कि पहले क्या होता है, दो पड़ोसी शत्रु लड़ते हैं, जब बाद में उनका कोई अगर नहीं हो रहा मुकाबला, ना कोई हार रहा है पक्ष, ना कोई जीत रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपस में वो संधि करते हैं। संधि मीन्स मेल हो जाना। और तब कहा जाता है कि दोनों देशों ने संधि कर ली, यानी कि युद्ध को समाप्त कर लिया और दोनों की सहमति हो गई, समझौता हो गया और उन्होंने संधि कर ली। संधि करते समय दोनों देशों के कुछ नियम बनाते हैं और कुछ नियमों में परिवर्तन करते हैं। पहले वो नए नियम बनाते हैं और जो पुराने नियम थे उनमें भी परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है तो वह संधि कहलाता है। जैसे अब विद्या जमा में अर्थी। अब आप देखेंगे विद्या, विद्या का लास्ट जो आवाज़ आ रही है आ की, जमा अर्थी का जो पहला साउंड है ए, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। तो ये आ की, बड़े आ की साउंड देगा यहाँ पे। ऐसे ही भानु जमा में उदय, तो इसमें भानु में छोटा ऊ की मात्रा है, ऐसे ही उदय में छोटा ऊ है। ये दोनों ऊ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ, तो भानुदय हो जाएंगे। अब नर जमा में ईश, तो नर में आपको पीछे साउंड किसकी आ रही है, ए की, जमा बड़ी ई, ईश में क्या है, बड़ा ई है। तो ये दोनों मिलके ए और बड़ा ई मिलके बन जाते हैं ए, बड़ी आई। तो ये छोटी ए सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा, नरेश। ऐसी प्रति जमा में एक, तो प्रति में आपको किसकी आवाज़ आ रही है, ई की, प्लस ए, तो पहला ई और ए मिलके क्या बन जाएंगे, ये। तो ये यह की साउंड देंगे और ये बन जाएगा प्रत्येक। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, जैसे ये विद्या था, ऐसे ही आ, इसमें भानु में ऊ और नर में ए और प्रति में इति आपको लेना है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होता है, ए, अर्थी का ए, उदय का ऊ और ईश का ई और एक का ए, यह आपको लेना है। तो पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया और यही परिवर्तन संधि है। ये परिवर्तन मीन्स जो उसमें बदलाव आया है, यही क्या होता है, संधि है। अब संधि क्या होती है, दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार मीन्स बदलाव आता है, तो वह क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। और संधि करते समय ध्यान रखिए कि दो शब्दों के मेल से सार्थक शब्द की रचना होती है। जब ये संधि करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम संधि बनाएंगे तो इनसे एक कोई सार्थक शब्द बनेगा जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे नहीं कि कोई भी बेतुका अर्थ, उसका बेतुका वर्ड शब्द लिख दिया और उसका कोई आपको अर्थ नहीं मिल रहा, तो वो संधि नहीं होगी। अब संधि विच्छेद क्या होता है, संधि का अर्थ है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। क्या होता है, अलग होना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले वाली स्थिति में लाना क्या होता है, संधि विच्छेद कहलाते हैं। जैसे विद्या विद्यालय, तो विद्यालय में क्या है, पहले विद्या जमा में आलय। ऐसी नरेंद्र नर जमा में इंद्र, सूर्योदय सूर्य जमा में उदय और नमस्ते नमः जमा में ते, तो ये क्या बन जाएंगे, ये हमारे संधि विच्छेद हो गए। अब संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं वैसे तो। स्वर संधि, लेकिन मैं आपको अभी आप यहाँ पे स्वर संधि और उसके भेद तक ही कराऊंगी, क्योंकि छोटी क्लास में हम इतना ही कराते हैं, आगे 9th क्लास में आपका जो है वो डिटेल में आएगा। तो स्वर संधि के भेद होते हैं आगे 5। सबसे पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब ए कोमा आ कोमा छोटी ई कोमा बड़ी ई कोमा ऊ कोमा ऊ कोमा री, इन हर्षव दीर्घ स्वरों में से इन्हीं के सजातीय हर्षव स्वर, इन्हीं के सजातीय हर्षव अथवा दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। सजातीय क्या होते हैं, जो एक ही पद के समान ये शब्द होते हैं। जैसे कर्म जमा में अनुसार, अब कर्म अनुसार बन गया, लेकिन अब इसमें मिला क्या, कर्म का आखिरी हमें देखना है क्या है, ए की साउंड दे रहा है, और अनुसार में क्या है, पहला वर्ण क्या है, ए, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, बड़ा आ, तो इसमें दीर्घ की आवाज़ आ गई, तो ये दीर्घ संधि है। ऐसे शस्त्र जमा में आगार, तो शस्त्र का ए मिला और आगार का आ, तो ये किसकी साउंड दे रही है, बड़े आ की, तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि है। राजा जमा में आदेश, तो राजा देश,
तो राजा देश का क्या आ जाएगा, यहाँ पे राजा का पीछे आ और आदेश का भी आ, ये दोनों आ बड़े मिलके क्या बन जाएंगे, आ की साउंड देंगे, तो राजा आदेश। गिरी जमा में ईश। अब गिरी का क्या है, लास्ट वर्ड है ई, गिरी में क्या आ रहा है, ई प्लस में बड़ी ई मिल गई, तो ये क्या बन जाएंगे, बड़ी ई की साउंड आएगी इसमें। तो इसमें मात्रा आपकी जो छोटी ई की थी यहाँ पे बड़ी ई की होगी, गिरीश। ऐसी नदी जमा में ईश, तो नदी का क्या है, बड़ी ई, और साथ में इसका ईश का क्या है, ये भी बड़ी ई है पहला वर्ड, तो इसका क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी, तो ये बन जाएगा नदीश। ऐसी लघु जमा में उत्तर, लघु में आपको क्या है, छोटे ऊ की साउंड दे रहे हैं अंतिम वर्ण, और उसमें छोटा ऊ उत्तर में है पहला वर्ण, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ, क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ। तो क्या आएगा, लघुत्तर, ऊ प्लस ऊ बना बड़ा ऊ। ऐसी वधु जमा में उत्सव, तो वधु में क्या है, बड़ा ऊ है, और उत्सव में क्या है, छोटा ऊ, तो आप इसको क्या देखेंगे, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बन जाएंगे, बड़ा ऊ, तो ये क्या बन जाएगा, वधु उत्सव। भाद्र प्लस में ऋणम, अब जो भाद्र का जो ये अंतिम वर्ण है ये री है, और ऋणम का क्या है, ये भी री है, तो ये बड़ा री बन जाएगा, भाद्र ऋणम आ जाएगा। अब दूसरा है गुण संधि, जब ए आ के बाद ई बड़ी ई आते हैं तो दोनों को मिलकर ये ए में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, ए आ के बाद ई या बड़ी ई आते हैं तो ये ए में बदल जाते हैं, और ऊ और बड़े ऊ आते हैं तो ये दोनों मिलकर ओ में बदल जाते हैं, तथा री आता है तो ये दोनों मिलकर अर में बदल जाता है। ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा इनको। ऐसी नर जमा में इंद्र, तो नर में क्या है, पीछे अंतिम वर्ण क्या है, ए की साउंड दे रहा है, और यहाँ पे इंद्र में छोटी ई की, तो ये क्या बन गए, ए, तो नरेंद्र बन गया, क्या बन गया, नर प्लस में इंद्र, नरेंद्र। ऐसी दीप जमा में ईश, दीपेश, तो दीप में ए की साउंड दे रहे हैं और ईश में बड़ी ई की, तो अभी ये क्या बन गया, ए, तो दीपेश बन गया। राजा जमा में इंद्र, राजेंद्र, तो राजा में आ की आवाज़ आ रही है, और इसका जो पहला वर्ड है इंद्र का वो है ई, तो ये दोनों बन गए ए, तो क्या आ जाएगा, राजेंद्र। ऐसे ही सूर्य जमा में उदय, सूर्य का आखिरी वर्ड क्या आपको सुनाई दे रहे वर्ण, इसमें है ए, और उदय में छोटा ऊ, तो ये दोनों मिलकर ओ की आवाज़ देंगे, सूर्यो उदय। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सूर्यो उदय। उदक जमा में उर्मी, अब उदक का क्या साउंड आ रही है, ए की, आखिरी वर्ण जो है ए की साउंड दे रहा है, और पहला वर्ण जो है उर्मी में बड़ा ऊ है, तो ये दोनों बन के ओ बन जाएंगे, तो उसको बोलेंगे उदको उर्मी, क्या बोलेंगे, उदको उर्मी। महा जमा में उदय, अब महा में कि इसकी आवाज़ आ रही वर्ण, आखिरी वर्ण है इसका आ, और पहला वर्ण जो है इसका क्या है, उदय में छोटा ऊ, तो ये बन गए ओ, तो महा जमा में उदय, महोदय। ऐसे ही देव जमा में ऋषि, अब देव में किसकी साउंड आ रही है, ए की, अंतिम वर्ण है जो, और इसका जो पहला वर्ण है वो ऋषि है, री, तो ए और री मिलके बन गए अर, तो देवर्षि, क्या बन गया, देवर्षि। अब तीसरा भाग है वृद्धि संधि, जब ए आ के बाद ए और आई आते हैं तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं, यानी कि बड़े आई की मात्रा यहाँ पे लगेगी, तथा ओ और औ आते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, औ, बड़ा ओ हो जाते हैं। जैसे एक जमा में एक, अब एक में ए की आवाज़ आ रही है और साथ में इसका पहला वर्ण एक में हो गया ए, तो ये बड़े ए की साउंड आ गई यहाँ पे, तो बड़ी ए आई की साउंड होती है अकैक, क्या होती है, अकैक। एक जमा में ऐश्वर्य, एक में ए मिल गया यहाँ से और इधर से मिला आई, तो क्या बन गया, एक ऐश्वर्य। ऐसी सदा जमा में एव, सदा में आ मिल गया और एव का ए मिला, तो क्या बन गया, बड़ा ए, तो इसका क्या आएगी, इसकी साउंड आएगी सदैव। ऐसे ही जंगल और जमा में जल जमा में ओध, तो जल का क्या है, ए मिला और साथ में ओध का छोटा ओ मिल गया, तो ये क्या बन जाते हैं, बड़े ओ की वर्ण की साउंड देगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जलोध। ऐसे ही गंगा जमा में ओध, तो गंगा में आ अंतिम वर्ण की साउंड दे रहे हैं और ओ में ओध में ओ, तो ये दोनों बन जाएंगे बड़े ओ, तो इसमें बड़े ओ की मात्रा लग जाएगी गंगोध। ऐसे ही अमृत प्लस में औषध, तो अमृत का जो है ए की साउंड दे रहे हैं अंतिम वर्ड और औषध का बड़ा औ मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमृत औषध। ऐसे ही महा जमा में औषधि, तो महा का आ
और साथ में औषधि का बड़ा ओ मिल जाएगा तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा ओ। तो इसकी आवाज़ आएगी पूरी, इसको पढ़ेंगे महा जमा में औषधि तो क्या बन जाएगा, महौषधि। ऐसे ही आगे है यण संधि। जब छोटी ई बड़ी ई ऊ री आई के बाद कोई विजातीय स्वर आ जाता है। विजातीय मीन्स इसकी जाति का, आसपास का नहीं। जैसे अब इनमें हमने पढ़ा ए या ई मिल गया, ए या आई मिल गया, इसी के साथ साथ के मिल गए। लेकिन कोई अलग से वर्ड आ जाता है जो उस पद का ना हो तो क्या होता है कि वो य में बदल जाता है। तो ई और बड़ी ई को य में, ऊ और बड़े ऊ को वै में और री को रै में बदल देते हैं। रै में छोटा रै में जैसे। अब प्रति जमा में एक, तो प्रति जमा में एक में प्रति में जो अंतिम वर्ण है वो ई है और साथ में एक में जो पहला वर्ण है वो ए है। तो ये किसकी बन गए, ये। तो प्रति जमा में एक, प्रत्येक। ऐसे अभी जमा में उदय, अभ्युदय। तो अभी में जो अंतिम वर्ण है वो ई है और उदय में जो फर्स्ट वर्ण है ये क्या है, इसमें ऊ है। तो ये यू की साउंड दे रहा है आपको, तो ये आ जाएगा अभी जमा में उदय, अभ्युदय। ऐसी नदी जमा में उर्मी, नधुर्मी। ऐसी देवी जमा में आगमन। तो देवी का जो है ये अंतिम वर्ण है, बड़ी ई है और आगमन का आ, प्रथम वर्ण, ये मिलके या बन जाते हैं। तो यहाँ पे है देवागमन। और लघु जमा में अपकार। लघु का छोटा ऊ हो गया और अपकार का हो गया आ। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, वह की साउंड देंगे, लघुपकार। सु जमा में आगतम, तो क्या बन जाएगा, स्वागतम। सु का क्या बन जाएगा, ऊ मिल गया और ये मिल गया आ। तो ये दोनों मिलके इसमें सह तो आधा रह जाएगा और वाह साथ में लग जाएगा, क्या बन जाएगा, स्वागतम। ऐसे ही चमू जमा में अल्प। चंबू जमा में अल्प, तो चंबू में अंतिम वर्ण जो है बड़ा ऊ है और अल्प में जो पहला वर्ण है वो ए है। ये किसकी साउंड देंगे आपको, वह की। और तो यहाँ पे चम्मू में चम हो जाएगा, आधा में आ जाएगा और साथ में वह लग जाएगा, चमल, क्या बन जाएगा, चमल। ऐसी पितृ जमा में आ गया, पितृ आ गया, तो री और आ मिलके रा बन जाएंगे। री इसका पितृ का अंतिम वर्ण है और आ जो है आज्ञा का क्या है, इसका प्रथम वर्ण है, तो ये बन जाएंगे रा। तो क्या बन जाएगा, पितृ आज्ञा। अब अयाधि संधि होती है। अयाधि संधि क्या होती है कि जब ए आई ओ औ के साथ कोई विजातीय स्वर आ जाते हैं, यानी कि ये इनके साथ का वर्ण ना आके ए के साथ बड़ी ए ना आके या ए के साथ बड़ा आ ना आके कोई विजातीय दूसरा स्वर आ जाता है, तो ये क्रमशः आए, आए, अव, आव हो जाते हैं। जैसे चे जमा में अनम, तो चैनम क्या बन जाएगा, इसका ए मिला प्रथम वर्ण का जो है वर्ण और दूसरे वर्ण जो है अनम है, इसका जो है प्रथम वर्ण मिला ए। चे का अंतिम वर्ण है ए और अनम का जो है प्रथम वर्ण है ए, तो ये मिलके अय बन गए, तो चैनम क्या बन जाएगा, चैनम। अब ऐसे ही नई जमा में अक, तो नई का जो है अंतिम वर्ण है बड़ी आई प्लस और अक का है ए प्रथम वर्ण, तो ये दोनों मिलके आय बन जाएंगे। तो नई जमा में अक नायक। ऐसे ही भो जमा में अन भवन और पऊ जमा में अक पावक, बहु जमा में उक, तो क्या बन जाएंगे, भावुक। और इसी प्रकार आपको इनको घर पे अभ्यास करना है और इसको लिख लिख के देखना है और कॉपी में भी इनको उतारना है। धन्यवाद।